नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट 25 कोड की संस्कृत की जो है हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। इससे पहले हमने 2023 दिसंबर वाली जो है 4 प्रश्नोत्तरी की कक्षाओं को देखा और बहुत अच्छे से देखा। आप लोगों ने उसको देखा होगा तो अवश्य रूप से आपको पता होगा कि कितनी अच्छी प्रश्नोत्तरी है और कितने अच्छे से व्याख्या किया जा रहा है। और इसीलिए तो इतना ज़्यादा कक्षाएं बन रही हैं, नहीं तो केवल प्रश्न और उत्तर ही बताना होता हमें तो एक ही कक्षा में हो जाती। लेकिन हम अच्छे से उसकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो आप लोगों ने यदि पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो इसको देखने के बाद उसको अवश्य देखें और हो सके तो नोट्स बनाएं। यदि नोट्स नहीं बना सकते हैं तो केवल देखें और बाकी बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और हाँ, प्रश्नोत्तरी आप लोग अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारा अभी तक हमने 100 मतलब 51 से लेकर 100 प्रश्नों तक देखा है। अब हम 101 प्रश्न को देखेंगे आज। 101 प्रश्न में क्या कहा गया है? मनुमते रूरु मृगस्य चर्म कह बटु धारयति। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में जो है कि उरु चर्म कौन किसका चर्म धारण करता है, कौन ब्राह्मण किसका धारण करता है, क्षत्रिय किसका धारण करता है और वैश्य किसका धारण करता है। तो इस तरीके से वर्णन मिलता है। तो वहाँ पर कहा गया है कि ब्राह्मण जो है काले मृग का उरु चर्म जो है धारण करता है और उसके बाद क्षत्रिय जो है वो रूरु मृग के चर्म को धारण करता है और वैसे आपका बकरे के चर्म को धारण करता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा क्षत्रिय। आपका जो क्षत्रिय होता है वो रूरु मृगस्य चर्म धारण करता है और ब्राह्मण जो आपका होता है वो काले मृग के चर्म को धारण करता है और वैसे आपका बकरे के चर्म को धारण करता है। और व्रात्य ये ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने 101 नंबर प्रश्न को देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कलिंगः साहसिकः इत्यत्र। कलिंगः साहसिकः इत्यत्र कलिंग शब्दस्य लक्ष्यार्थो भवति। तो यहाँ पर कलिंग शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है? अर्थात कलिंग शब्द कलिंग साहसिक कहते हैं तो यहाँ से कलिंग शब्द को हम क्या लेंगे? यहाँ से हम कलिंग कहने से कलिंग शब्द से हम क्या लेंगे? कलिंग देश लेंगे। क्या कलिंग देश साहस वाला है? अथवा कलिंग देश से भिन्न देशवासी जो है वो साहस वाले हैं? और या फिर कलिंग देश के जो हाथी हैं वो साहस वाले हैं? या फिर कलिंग देश के जो कलिंग देश में जो पुरुष रहते हैं वो साहस वाले हैं? तो वहाँ पर यही कलिंग शब्द का यही तात्पर्य है, अर्थात कलिंग देश के में रहने वाले जो पुरुष हैं वो साहसिक हैं। कलिंगः साहसिकः, इस तरीके से इसका दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। इसका दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वाक्यपदीयानुसारम एक पदागमा विद्या अस्ति। वाक्यपदीय के अनुसार एक पदागमा विद्या है। तो एक आपकी जो है वाक्यपदीय में कारिका कह सकते हैं, कारिका ही कहते हैं। सत्या विशुद्धिस्त्रोक्ता विद्यैवैक पदागमा युक्ता प्रवण रूपेण सर्ववाद विरोधिनी।
इस तरीके से मिलता है। तो इसका जो है सही विकल्प आपका वेद विद्या हो जाएगा। वेद विद्या, इसका सही विकल्प आपका वेद विद्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर प्रश्न। अधोलिखितम अभिकथनम द्वयमस्ति। अभिकथन वाले प्रश्न है, और इस बार जितने भी अभिकथन वाले प्रश्न आए हैं उनके हमारे सारे ही विकल्प पहले सही हुए हैं। तो पहला अभिकथन है प्रत्याहारेषु अन्विताम न ग्रहणम, और दूसरा विकल्प है आपका उपदेशीयजनुनासिक इत्यत्र अनुनासिक इति निर्देशात्। अर्थात जो अनुनासिक संज्ञक वर्ण होते हैं वो अनुनासिक जो हैं उनको इत संज्ञा उपदेश होता है। तो जो अनुनासिक वर्ण होते हैं आपके, उनकी इस संज्ञा इस सूत्र से होती है, उपदेशीयजनुनासिक इत। इस सूत्र से उनकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे दोनों जो है अभिकथन सही हो जाएगा। दूसरा 105 नंबर का प्रश्न जो है यह सूक्तों से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है यस्य में हिमवंतो महित्वा इति कस्य सूक्तस्य अंशः। यह आपका किस सूक्त का अंश है? तो ये आपका जो है हिरण्यगर्भ सूक्त का अंश है। तो हम देख लेते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त में ये कौन सा मंत्र है और बाकी चीज़ें क्या हैं। यह जो मंत्र है हिरण्यगर्भ सूक्त का चौथा मंत्र है। इसमें कहा गया है यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहो यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य में हिमवंतो महित्वा, यही आपका आया हुआ है ना। इसके बाद आपका इसमें जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, और कुल इसमें 10 मंत्र हैं। ऋषि हिरण्यगर्भ जी हैं, हिरण्यगर्भ ऋषि हैं, और देवता आपके क संज्ञक प्रजापति हैं, और छंद इसमें त्रिष्टुप हैं। इसका पहला जो मंत्र है वो इस प्रकार से हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामोतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। और दूसरा मंत्र है यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसके बाद तीसरा मंत्र है आपका, देखिए हो सकता है मैं सस्वर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस सूक्त के सारे मंत्रों को एक बार बता दूँ आपको। तीसरा मंत्र है आपका यह प्राणतो निमीषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य इसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके बाद चौथा मंत्र जो आपके प्रश्न में आया भी है यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहो यस्य माह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके बाद आपका पांचवा मंत्र है। पांचवा मंत्र में कहा गया है एन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्वस्थवितम एन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। छठा मंत्र है यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभेक्षतां मनसारे जवाने यत्र आधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके बाद सातवां मंत्र है आपका आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां संवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आठवां मंत्र है यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत् दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानुहिंसि जनिताय नवम मंत्र है आपका मानुहिंसि जनिताय पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम।
इसके बाद 10वां और अंतिम मंत्र है प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नस्तु वयम श्याम पतयुरयिणम। तो इस तरीके से आपका प्रजापति सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त का जो है हमने 10 मंत्र देखा। बाकी पृथ्वी सूक्त आपका अथर्ववेद से है और प्रजापति सूक्त आपका शुक्ल यजुर्वेद से है। उसके बाद वाक सूक्त आपका ऋग्वेद से है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा इसका हमारा सही विकल्प जो है इस प्रश्न का चौथा है। इस प्रश्न में पूछा गया है अधोलिखितेषु कयोः अर्थयो मतुपर्थियाः प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थात इनमें से किन 2 अर्थों में मतु प्रत्यय होते हैं। ये जो आपका दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में ये आपका मतपर्थीय प्रकरण के अंतर्गत जो है आपका सूत्र है तद अस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप। अर्थात इस अस्य इसका और अस्मिन इसमें इन अर्थों में मतुप प्रत्यय हो। मतुप का उप इत्संज्ञक है, केवल मत शेष रहता है और मतुप के अर्थ में आने वाले इन्हीं आदि प्रत्ययों को मतपर्थीय कहते हैं। सूत्रस्थ इति शब्द विषय विशेष के बोध के लिए है। अर्थात अस्ति की विवक्षा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे विशेष विषयों में होते हैं और वे विशेष विषय जो है अर्थात विशेष अर्थ में होते हैं। जो भी हैं वो अर्थ कुछ इस प्रकार से किन किन अर्थों में मतुप प्रत्यय होते हैं तो हम बताते हैं आपको। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशयाने संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादयः। अर्थात भूम निंदा प्रशंसा, भूमा निंदा अर्थात बहुत्व अधिकता जैसे गोमान इत्यादि भूमा का उदाहरण हो जाएगा। और निंदा में ककुदावर्तिनी कन्या अर्थात इससे निंदा की प्रतीति होती है। और प्रशंसा में रूपवान रूप वाला। और उसके बाद नित्य योग में क्षीरिणो वृक्षा और अतिसायन में आपका उदरिणी कन्या। और इसके बाद संसर्ग में आपका दंड वाला दंडी। इस तरीके से इन 6 अर्थों में आपका जो है यहाँ पर मतुप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे निंदा और इसके बाद आपका निंदा और अतिशय अर्थ में जो है क्षमा कीजिएगा निंदा और प्रशंसा अर्थ में आपका मतुप प्रत्यय होगा। अविवक्षा और अनतिशय, अतिशय अर्थ में तो है लेकिन अनअतिशय अर्थ में नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बी और डी किस विकल्प में तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा मीमांसा मते अपौरुषेयत्वं वाक्यम वेदः कतिविधः। वेदः स कतिविधः। तो देखते हैं मीमांसा में वेद का लक्षण कहा गया है अपौरुषेयत्वं वाक्यम वेदः। अर्थात अपौरुषेय वाक्य जो है आपका वेद है। और सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदात पंचवेदः। अर्थात वेद के 5 भेद हैं। कौन कौन से? विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। तो यहाँ पर अपौरुषेयम वाक्यम वेदः स कतिविधः अर्थात पंचवेदः। तो ये 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो? विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद।
विधि के विषय में कहते हैं तत्र ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अर्थात अर्थात अज्ञात अर्थ को ज्ञापित अथवा प्रकाशित कराने वाले वेद भाग को क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। और उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, यह एक विधि वाक्य है। अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की भावना करें अर्थात प्राप्ति करें। इस तरीके से ये आपका जो है विधि वाक्य है और इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा पंचविधा। तो अभी तो हमने विधि को देखा, उसके बाद मंत्र को देखते हैं। सबसे पहले तो विधि के ही भेदोपभेद होते हैं बहुत सारे, लेकिन हम उनके अंतर्गत नहीं जाएंगे। हमारे जो मुख्य 5 भेद होते हैं वेद के, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, तो हम केवल उनकी परिभाषा को देखते हुए चलेंगे। तो हमने विधि को देख लिया, उसके बाद हम मंत्र को देखते हैं। मंत्र के विषय में कहा गया है प्रयोग संवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, प्रयोग संवेतार्थ स्मारकाः मंत्रा। इसके बाद आपका नामधेय जो है उसके विषय में कहते हैं नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदकतयार्थत्वं तथा ही उद्भिदा यदि यजेत पशुकामः। नामधेय नामक जो अर्थात नामधेय नाम संज्ञा को कहते हैं। नामधेय आपकी जो है वो नाम संज्ञा को कहते हैं। और मीमांसा दर्शन की परिभाषिक शब्दावली में इसका अर्थ किसी यज्ञ का नाम है। नामधेय विधेय का अर्थ जो है वो क्रिया मात्र का बोध कराना है। और इसके बाद इसका उदाहरण, नामधेय का उदाहरण जो है उद्भिदा यजेद पशुकामः, यह आपका जो है उदाहरण है। इसके बाद आपके जो है आ जाते हैं निषेध। निषेध के विषय में कहा गया है पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, अर्थात पुरुष के निवर्तक वाक्य को क्या कहते हैं? निषेध कहते हैं, क्योंकि अनर्थ के कारणभूत क्रिया के निवृत्तिजनक होने के कारण ही निषेध वाक्य सब प्रयोजन होते हैं। मीमांसा दर्शन में निषेध वाक्य वे कहे जाते हैं जो पुरुष को किसी क्रिया को करने से विमुख करते हैं। इसके बाद आपका अर्थवाद आता है। अर्थवाद के विषय में कहते हैं कि प्राशस्त्य निंदान्यतपरम वाक्यम अर्थवादः, अर्थात प्रशंसा अथवा निंदापरक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। विधेय पदार्थ की प्रशंसा और निषेध्य पदार्थ की निंदा करता हुआ अर्थवाद प्रवृत्ति निवृत्ति में सहायक होता है। यह अभिधा द्वारा संपन्न न होकर लक्षणा द्वारा संपन्न होता है। इसकी उदाहरण है वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। और अर्थवाद जो है आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं जो हमारे प्रश्न में पूछे भी जाते हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। हम इनके बहुत अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इनका जो है आप एक बार देख लें कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो आदित्योपह जो है गूढ़वाद अर्थवाद का उदाहरण है। और इसके बाद अग्निर्हिमस्य भेषजम, ये आपका अनुवाद अर्थवाद का उदाहरण है। और उसके बाद इंद्रो वृत्राय वज्रम मुदयक्षत, यह आपका भूतार्थवाद अर्थवाद का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने जो है विधि कितने क्षमा कीजिए वेद आपके जो है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः सकतिविधः, इसको देखा वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं और उनकी सामान्य परिभाषाएं देखी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न आपका है गुणानामेव दौरात्म्याद् सूरि धूर्यो नियुज्यते असंजात किरणस्कंधः किरणस्कंधः सुखम स्वपीति गौरगलिः इत्यत्र कोलंकारः, अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है आपका पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अलंकार। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न पत्र में वक्रोक्ति अलंकार दिया गया है। तो जो है कि हमारे
पाठ्यक्रम में जो अलंकार लगे हुए हैं वो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जी के द्वारा जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश के अनुसार लगा हुआ है। और काव्य प्रकाश में हमारा नवम उल्लास में शब्दालंकार और दसम उल्लास में अर्थालंकार के विषय में विवेचन किया गया है। तो आपके जो शब्दालंकार हैं उसमें वक्रोक्ति अलंकार आता है। और वक्रोक्ति अलंकार भी आपके जो हैं सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार का हम लक्षण देख लेते हैं। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाग्येया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। तो वक्रोक्ति आपके दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्लेष वक्रोक्ति और काको वक्रोक्ति। इसके बाद श्लेष वक्रोक्ति भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पदभंग श्लेष और अभंग श्लेष। अब जो है आपकी काको वक्रोक्ति का उदाहरण जो है बहुत प्रसिद्ध है और पूछा भी जाता है। तो देखते हैं काको वक्रोक्ति का उदाहरण। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललितो ललितेनैष्यति सखीसुरभि समये सौ। तो इस तरीके से आपका जो है ये काको वक्रोक्ति का उदाहरण है। और श्लेष वक्रोक्ति में पदभंग और अभंग श्लेष का अलग अलग उदाहरण है। अभंग श्लेष का उदाहरण है अहो केने दृश्य बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर्न तो दारो मयि क्वचित क्वचित। और इसके बाद आपका पदभंग श्लेष का उदाहरण है नारीडाम। इसका नारीडाम मनुकूलमाचरति सिंचित जानासी कच्चेतनो। इस तरीके से आपका जो है पदभंग श्लेष का उदाहरण है। हालांकि इस श्लोक में जो है वो वक्रोक्ति अलंकार नहीं है। तो आपका ये वक्रोक्ति अलंकार तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है। इसके बाद आते हैं हम अगला विकल्प आपका जो है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार के विषय में देखते हैं। समासोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा जो है ये आपका अर्थालंकार है। दसम उल्लास में जो अर्थालंकार है उसके अंतर्गत समासोक्ति अलंकार भी आता है। तो समासोक्ति के विषय में कहते हैं परोक्ति भेदकै श्लिष्टैः समासोक्ति। और इसका उदाहरण जो है आप इन्होंने दिया है लब्ध्वा तव बाहुस्पर्श यस्याः स कोऽप्युल्लासः जयलक्ष्मीस्तव विरहेण खलुज्ज्वला दुर्बला ननुषा। तो ये भी आपका हो गया वक्रोक्ति का क्षमा कीजिए, समासोक्ति का उदाहरण नहीं है। इसके बाद हम अर्थान्तन्यास अलंकार का उदाहरण देखते हैं, अर्थात उसको देखते हैं कि क्या ये जो श्लोक है अर्थांतर न्यास अलंकार है आपका अथवा नहीं। तो इसके विषय में परिभाषा करी गई है, लक्षण करा गया है उसका। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। अर्थात सामान्य अथवा विशेष का उससे भिन्न, अर्थात सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार के दो प्रकार हैं, साधर्म्य के भेद से और वैधर्म्य के भेद से। तो इसके दो प्रकार हैं, तो दो अलग अलग उदाहरण भी हैं। तो साधर्म्य विशेष के भेद से जो है इनका उदाहरण है निज दोषावृत्त मन सामति सुंदरमेव भाति विपरीतम। इस तरीके से इनका जो है साधर्म्य विशेष का उदाहरण है और साधर्म्य सामान्य का उदाहरण है इनका सुषित वसनालंकारायाम कदाचन कौमुदी। तो इस तरीके से इनका साधर्म्य सामान्य का उदाहरण है। अब इसके बाद वैधर्म्य विशेष और वैधर्म्य सामान्य का उदाहरण जो कि अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण है, देखते हैं। वैधर्म्य विशेष के विषय में इसका उदाहरण है गुणानामेव दौरात्म्याद धूरी दुर्यो नियुज्यते असंजात असंजात किरणस्कंधः सुखम स्वपीति गौरगली। अर्थात ये आपका जो है आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ उदाहरण है और ये अर्थांतर न्यास अलंकार के वैधर्म्य विशेष का उदाहरण है।
तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प तो सही हो जाएगा, लेकिन वैधर्म्य सामान्य का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। वैधर्म्य सामान्य के विषय में कहा गया है, अहो ही में वह पराद मायुषा यत् प्रियम वाच्यमिदम मयदृशम। इस तरीके से आपका वैधर्म्य सामान्य का उदाहरण भी दिया गया है। तो यहाँ पर अर्थांत न्यास अलंकार तो आपको सही विकल्प मिल गया है, लेकिन हम आपका यहाँ पे दृष्टांत अलंकार को भी देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसके विषय में। तो दृष्टांत अलंकार के विषय में कहा गया है कि दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, अर्थात उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि का बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम आलोके ही हिमांशोर्विकसति कुसुमम कुमुदवत्या। इस तरीके से आपका इसका उदाहरण भी है। तो इस प्रश्न का तो हो गया विश्लेषण, इस प्रश्न का इस तरीके से विश्लेषण हो गया और सही विकल्प भी मिल गया। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न जो है हमारा नाट्यशास्त्र से, क्षमा कीजिए, 10 रूपक के अनुसार पूछा गया है। 10 रूपकानुसारम अधोलिखिता कार्यवस्था ग्रंथ पाठक्रमेण योजयत। तो इसमें हमें जो है पंच कार्यवस्थाएँ जो है हमारा 10 रूपक में दी गई हैं, उसके विषय में पूछा गया है और क्रम लगाना है। अभी यहाँ तो आरोही क्रम लगाना है, लेकिन आगे आने वाली परीक्षाओं में अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है आपका। तो पंच कार्यावस्थाओं के विषय में कहा गया है, अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमाः। अर्थात सबसे पहले आरंभ पहला है तो डी सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यत्न दूसरे नंबर पे, डी के बाद आपका सी आ जाएगा। तो हमें हमारा सही विकल्प तो यहाँ पर मिल गया है, हमें हमारा सही विकल्प यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन हम फिर भी आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति और फलागम, इस तरीके से इनका क्रम है, आप याद रखें। बाकी हम इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। आरंभ के विषय में कहा गया है क्या पता अगली बार इनकी परिभाषाओं का क्रम पूछ ले, तो याद तो रखना पड़ेगा ना। तो आरंभ के विषय में कहा गया है, औत्सुक्यमात्रमारंभः फललाभाय भूयसे। और प्रयत्न के विषय में कहा गया है, प्रयत्नस्तु तत्प्राप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः। और प्राप्त्याशा के विषय में कहा गया है, उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। नियताप्ति के विषय में कहा गया है, अपायाभावतः प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चिता। और फलागम के विषय में कहा गया है, समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदितः। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न की विस्तृत विश्लेषण व्याख्या हुई आपकी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमद्भागवत महापुराणस्य टीके स्तः इनमें से श्रीमद्भागवत महापुराण की टीका कौन सी है? तो यहाँ पर जो है हमारी जो है भावार्थ दीपिका टीका और सिद्धांत प्रदीप, ये 2 टीकाएं आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंधित टीका है। भावार्थ दीपिका टीका श्रीमद् भागवत पुराण की एक प्रसिद्ध टीका ग्रंथ भावार्थ दीपिका को श्रीधर स्वामी जी ने लिखा था। अर्थात भावार्थ दीपिका टीका श्रीधर स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और प्रबोधिनी टीका जो है उमा स्वाति जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र पर, अर्थात ये जैन दर्शन से संबंधित है। ये प्रबोधिनी आपका जो ए है,
तो ये तो पहले गलत हो गया, अर्थात हमारा दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद और देखते हैं हम, इसके बाद हमारा जो डी विकल्प है, सिद्धांत प्रदीप, ये भी श्रीमद् भागवत पुराण का टीका ग्रंथ है। इसके लेखक अथवा टीकाकार जो है श्री विष्णुपुरी जी हैं। और तो इस तरीके से हमारा बी और डी, तो हमारा पहला विकल्प जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और हम श्रीमद् भागवत पुराण के अन्य टीका ग्रंथों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला तो हमारा भावार्थ दीपिका टीका है जो श्रीधर स्वामी जी द्वारा लिखित है। उसके बाद सिद्धांत प्रदीप जो कि विष्णुपुरी जी द्वारा है। और भक्ति प्रदीप आपका श्री संजय गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। और वासुदेव विजय नामक टीका जो है श्री वासुदेव सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। और भागवत प्रदीप टीका आपकी जो है श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा 3 और टीका ग्रंथ लिखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? क्रम दीपिका, लघु वैष्णव तोषिणी और वैष्णव तोषिणी। अर्थात श्री जीव गोस्वामी जी ने 4 टीका लिखी हैं। कौन कौन सी हैं? भागवत प्रदीप, क्रम दीपिका, लघु वैष्णव तोषिणी और वैष्णव तोषिणी। इस प्रकार से 110 नंबर प्रश्न की हमने व्याख्या करी। हमें जितना पता था हमने उतनी करी। यदि कुछ गलती या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें जहाँ तक जितना ज्ञान था, जितनी हमें उपलब्ध हो पाई चीज़ें, हम उस अनुसार जो है व्याख्या कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम और अच्छा करेंगे। तो अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, कक्षा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।